क्योंकि कर्मा सिर्फ वो नहीं है जो हम फिजिकली कर रहे हैं, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, वो काफी गहरी है। तो इसे आज और एक बेहतर रूप से समझने के लिए हम लॉ ऑफ कर्मा जो है और इन कर्मों का हमारे जीवन में और आपस में क्या कनेक्शन है, उसे हम और थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। और इसे समझने के लिए हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेंगे, अलग अलग जो है फील्ड से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज हमारे साथ है एडवोकेट सुमित त्यागी, एडवोकेट एंड बीके सुमित त्यागी। तो सुमित भाई जो है ब्रह्मा कुमारी से काफी लंबे समय से इनफैक्ट अपने आई थिंक कॉलेज डेज से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस स्पिरिचुअल नॉलेज को भी उन्होंने काफी लंबे समय से प्रैक्टिस किया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आर्टिस्टिकली भी जो है सेंटर्स पर, हेडक्वार्टर्स पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है। एंड बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट एट हाई कोर्ट। सो लॉ को तो बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। और साथ ही हर सैटरडे जैसे हम सिस्टर से मिलते हैं, शोभा दीदी भी हमारे साथ है। तो इस लॉ ऑफ कर्मा को हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, क्योंकि उसका बहुत ही हाई इम्पैक्ट है हमारे जीवन में। तो आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रेजेंटेशन है, डिस्कशन है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे बीच। ओम शांति। हम ये सेशन अभी शुरू करेंगे। ओम शांति। पिछले कई सेशन से हम सभी आप लोगों से मिल रहे हैं और विभिन्न विषयों पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, और जिसकी रुचि भी आप लोगों ने दिखाई, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के डिमांड पर आज का विषय रखा हुआ है कार्मिक कनेक्शन। देखो, कर्म है और कर्म का फल हम सभी जानते हैं, हम सबको मिलना है। अब कर्म का फल हमको अभी मिलता है, बाद में मिलता है, और जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी अनुसार से हम सभी कर्म के फल को पाते हैं। तो ये तो आध्यात्मिक रीति से हम कर्म और कर्म के फल को देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि श्रद्धा बहन ने ये बात रखी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और लीगल एस्पेक्ट, ये दोनों के बीच को हम समझेंगे, ये दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। क्योंकि लॉ भी हमारे कोई भी ऐसे कर्म होते हैं उसके लिए हमको पनिश करता है, अप्रिशिएट भी करता है। और स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि जैसा हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हम फल पाते हैं। तो हमारे साथ सुमित भाई है जो कि लीगल एस्पेक्ट पर हम सबके आगे ये बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जो हमने शब्द रखा है कार्मिक कनेक्शन, तो जब कर्म की बात आती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? सुमित भाई, आप इस बात को बता सकेंगे? आपके हिसाब से आप कर्म किसको मानकर चल रहे हैं? आप अनम्यूट करेंगे अपना? आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। Am I audible? Audible. जी। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब ये टॉपिक मुझे दिया गया तो मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कर्म तो सब जानते हैं, कर्म क्या है। जहां तक मैं समझता हूँ, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद बोथ द फील्ड्स, स्पिरिचुअल एज वेल एज लीगल फील्ड, कर्म वो हर संकल्प, वो हर विचार और वो हर एक्शन है जो एक मनुष्य आत्मा करती है शरीर के द्वारा। बट आई फील इट, हम जो दुनिया भर में जितने भी काम होते हैं, काम शब्द जहां पे आ गया, एक्शन, वो सभी पहले शुरू होते हैं मन से। तो जैसे ही विचार आया तो वो भी कर्म है, मुझे ऐसा लगता है। बोल के द्वारा उसको एक्सप्रेस कर दिया, वो भी कर्म है। और जनरली लोग जो समझते हैं वो इस प्रकार से समझते हैं कि काम माना कोई एक ड्यूटी दे दी गई है, ये मेरा काम है और ये काम मैंने किया तो उसका मुझे फल मिलेगा।
तो जो ये बात आप कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, तो उसमें ये बात समझ में आ रही है कि हम सिर्फ काम जो हाथों से कर रहे हैं वही काम नहीं है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का काम ही हो जाता है। वो भी एक कर्म ही है, ऐसी बात करें ना। मैं अगर इसको एक एग्जांपल में आपको देना चाहूँ कि जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं थोड़ा कि आपका अगर कोई बड़ा पेड़ आप देखते हैं, आप कोई अगर बड़ा पेड़ देखते हैं, तो वो जो पेड़ है वो आज पेड़ नहीं बना है, उसका कोई बीज होगा पहले। वो बीज, उसके बाद उसको वक्त लगा, नेचर ने, परिस्थिति ने उसको जल दिया, उसको खाद दी, सब अल्टीमेटली तब जाके वो बड़ा पेड़ बना। तो मेरा ये मानना ये है कि जैसे लाइक ए सीड, एक छोटा सा सीड है, ऐसे ही हमारा जो संकल्प या थॉट आया ना, वो भी अपने आप में कर्म है। उसको बाद में परिस्थितियों से, वक्त के साथ वो फिर विचार जो है वो आपकी वाणी में चेंज हुआ। आप सबको बताते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, आप बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली द डे यू एग्जीक्यूट दैट कर्मा, जिस दिन आप कर लेते हैं, वो एक्शन में आ जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि तीनों ही स्टेजेस के कर्म जो हैं उनके फल मिलते हैं। आपने मानसिक सोचा तो डेफिनेटली आपको माइंड लेवल पे ही उसके रिपरकशंस या जो भी उसके वो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। वाणी से किया तो उसके भी मिलेंगे, और अल्टीमेटली अगर आपने एग्जीक्यूट करके एक्शन कर दिया वो भी मिलेगा। अब कितने तरह के कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, वो आप बेहतर बता पाएंगे। स्पिरिचुअल कर्म, आई थिंक एक आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन है, अगर उससे प्रोसीड करें तो मुझे लगता है कि सिस्टेमेटिक रूप में जितने हमारे व्यूअर्स है वो समझ पाएंगे कि व्हाट द कर्मास आर। या सो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुली कम अप कि इससे पहले मैं शोभा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, काफी सालों से सेवा में हैं, आपने आज का टॉपिक रखा है कार्मिक कनेक्शन। ये कर्मास एंड कार्मिक कनेक्शन बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है इस टाइम। बहुत लोग, हर बात कुछ भी होता है, कोई अच्छा या बुरा, लोग कहते हैं कर्मा, इस कर्मा की वजह से ये हुआ। तो शोभा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द जनरल पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कार्मिक कनेक्शन? कर्मा से पहले कार्मिक कनेक्शन बताएं, आपने टॉपिक ऐसा क्यों चुना? कार्मिक कनेक्शन की बात अगर मैं आपसे करूं तो देखो, कार्मिक कनेक्शन तो कर्म और कनेक्शन, तो कर्म का, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अपने आप में स्पष्ट होता है कि कर्म का कनेक्शन, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का कनेक्शन। अब कर्म का कनेक्शन जो बात कही गई है, तो उसमें यह आता है कि हम कर्म का कनेक्शन हमारा अपने आप के साथ भी है। हम सोच रहे हैं, हम बॉडी द्वारा जो काम कर रहे हैं, वो सारे कर्मों में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कोई काम किया तो मैं समझती हूँ ये मैंने काम किया, और इस काम को करने के बाद मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा। मैंने मानो किसी को हेल्प की तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ये काम किया। अब जब मैं हेल्प कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट, और जब मैं किसी को पेन दे रही हूँ, किसी को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, किसी को टॉर्चर कर रही हूँ, वो एक कर्म। तो वो कर्म जो भी मैं कर रही हूँ उस कर्म का कनेक्शन। लेकिन इसमें मूल बात आती है कि कर्म करने वाला कौन? इटसेल्फ हमारा शरीर कर्म नहीं कर रहा है। एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी अपने आप से काम नहीं कर रही है। वो डेड बॉडी है तब तो कोई काम नहीं है, जब जिंदा है तब सब काम हो रहे हैं। चाहे वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। इवन हम तो इस बात को, स्पिरिचुअलिटी इस बात को मान करके चलता है कि हम जो सोच रहे हैं, इवन जो हम जज कर रहे हैं, ये जजमेंट भी एक कर्म है। हम जो सोच रहे हैं वो भी एक कर्म है, क्योंकि सोचे स्पिरिचुअलिटी इस बात की गहराई में जाती है कि हमारा कर्मों का जो हिसाब है हमारे सोचने के आधार से भी बनता है। जैसे इंसान के लिए कहावत कही जाती है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो हमारा सोच
और हमारा कर्म एक है। इसीलिए हमको अपने सोच पर भी देखना है कि इंसान जो सोच रहा है, जो निर्णय कर रहा है, वो भी एक कर्म है। और उसके साथ जो सोच लिया, ये इनविजिबल कर्म हमारा है, जो हम निर्णय ले रहे हैं इंटरनली हमारे सोच में जो चल रहा है। अब इस प्रकार की जो सोच में भी हम देखेंगे, कई बार हम बहुत अच्छा सोचते हैं, कई बार हम बुरा सोचते हैं। इसे कहते हैं ये तो आपने बुरा सोचा, ये गलत बात है। जैसे बच्चे कोई बात कहते हैं तो पेरेंट्स उसको सोचते हैं ये सोचना भी गलत है। अब गलत है इटसेल्फ नोन कर रहा है कि इट इज अ रॉन्ग एक्शन, सटल फॉर्म में है लेकिन ये रॉन्ग है। तो इंसान का सोचना भी उसके कर्मों में आता है। ये वर्तमान समय। हाँ जी, तो मैंने बात रखी आप इससे आपसे पहले कि आपका मन में सोचा हुआ संकल्प भी कर्म है, और आपका जो वाणी से बोला वो भी कर्म है, और एक्शन में आपने जो लाया वो भी कर्म है। तीनों ही कर्म है। अगर हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो विजिबल है। आप, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बहन जी ने ये अच्छा कहा या बुरा किया कहा। मैंने जो किया उसको देख करके लोग कहेंगे ये गलत है, ये सही है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं आपने दिखाई थी ये सटल फॉर्म में है। इंटरेस्टिंग सी स्लाइड दिखाई थी कर्म का फल। I'm not audible. आपकी स्लाइड थी कर्म का फल, मैंने अभी देखी है, हाँ जी, जरा उस पे लाएंगी। पहली स्लाइड आपकी कर्म का फल। जी जी जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे। एक इसे देख के मुझे अपनी कोर्ट की याद आ गई कि वहां पे भी कर्म और फल जज बैठे, आप सबके क्या अपराध किया है, किसका क्या केस है, मुकदमा है। ये आपने लिखा है कि 3 तरह के कर्म यहाँ पे लिखे हैं, माइंड, स्पीच एंड एक्शन, जिसके बारे में आप बात भी कर रहे हो। और आपने नीचे लिखा है ईच वन कैरीज ए रिजल्ट, फल, यानी कि माइंड, स्पीच एंड एक्शन तीनों के द्वारा जो भी कर्म है उसका फल निश्चित है, निर्धारित है, और दैट हैज टू कम। और नीचे आपका बड़ा इंटरेस्टिंग से ये लाइन, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सबको ले जाने लायक है। नहीं, पहले वाली स्लाइड में आइए एक बार, कि कर्म का हमेशा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इससे पहले आप मुझे ऊपर वाले उसमें बताएं कि ईच वन, मतलब माइंड, स्पीच एंड एक्शन, तीनों का जो कर्म किया है वो रिजल्ट ले जाता है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मान लो हमने कोई थॉट लिया है, सोच लिया, कोई विचार किया, अब किसी ने देखा तो है नहीं, वो तो मेरे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, उसका उससे दूसरों को कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, तो उसका क्या फल है? मतलब थॉट्स ईच डे वी कीप गेटिंग, क्या फर्क पड़ेगा? देखो, सोच रहे हैं तो हम समझते हैं कि इसका कोई असर नहीं है। कई बार हम बात करने में भी कह देते हैं सोच लिया तो हो गया है क्या। लेकिन अगर ये सोच कहीं ना कहीं हमारे बोलने में, हमारे करने पर उसका इफेक्ट होता है। ये जब, जैसे आपने कहा ना, जैसे बीज डाला गया और उसको पानी डाला गया, तो एक छोटा सा जो बीज है वो पौधे का रूप और बाद में बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारे थॉट है, जिस प्रकार के विचारों को हम लेकर के चल रहे होते हैं, जो प्रकार का विचार हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका पड़ता है। वो चाहे हमारे बोल पर, चाहे हमारे कर्म पर। मान लो मेरे अंदर कोई एक किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ रहा है, मैं सोच रही हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं कुछ सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ। किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में आक्रोश है, और मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर के बात कर रहा है। अब उसको पता नहीं है कि अंदर मेरे विचार क्या चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बोलने के तरीके में, मेरे देखने के तरीके में, मेरे एक्शन में उनको पीस फील नहीं होगा। सामने वाला अस्वस्थ है, उसकी मन की स्थिति ठीक नहीं है, वो पता चलती। तो मेरा बोलना भी उतना पीसफुल, उतना लवली, उतना रिलैक्स वो नहीं होगा। तो ये इंडिकेट आपकी बात में, अगर आपकी बात बस समझूं तो ये जो थॉट है या जो विचार है, मान लो गुस्से वाली आपने बात की, हमने रखा है, सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा जैसे कि हाथ में गर्म कोयला रखा हुआ है,
गुस्सा मतलब दूसरे के लिए, लेकिन हाथ अपने भी जल रहे हैं कहीं ना कहीं। उस थॉट का, उस निगेटिव या वॉट एवर और डिस्ट्रक्टिव थॉट का असर हम पे भी पड़ता है, अगर मैं इसको सही रूप में समझूं तो, मन के। अब मैं वाणी पे आता हूँ शोभा बहन। वाणी पे हम बोलते रहते हैं कि कई बार लोग श्राप, सो कॉल्ड कर्स देते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या उसका असर, वो सुन नहीं रहा है, गाड़ी में हम बैठे हुए, ट्रैफिक से कोई आदमी गलत तरीके से गुजर गया और हम कई लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अब उसका मतलब जस्ट वांट टू नो, उसका भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो कोई भी सुना ही नहीं सकती, हाँ जी, दूसरे ने तो सुना ही नहीं, हमने बोल दिया बस। देखो कर्म मेरे साथ है, चाहे वो मैं बोल रही हूँ चाहे सोच रही हूँ, कर्म तो मेरे साथ है। और कर्म का फल किसके साथ है? मेरे साथ है। मैंने किया, वो सामने तक पहुंचा या नहीं पहुंचा बात अलग है, लेकिन मेरे अकाउंट में तो क्लियर आ गया ना, मेरे अकाउंट में तो आ गया कि मैंने ये गलत कर्म किया है, ये रॉन्ग एक्शन मेरा है। तो जब रॉन्ग एक्शन है, मे बी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, मैं कोई गलत शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो बीज जो मेरा सोचने का वो तो गलत ही हुआ ना। और जो गलत मैंने सोचा, उस गलत सोचने का ही रिजल्ट है मैंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया। तो दूसरी बात ये भी आती है कि जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक तक सीमित नहीं होता है। थॉट है वो एक तक सीमित है, मेरे तक, लेकिन जब मैं उसको बाहर बोलती हूँ, चाहे वो इंसान तक वो बात नहीं पहुंची हो, लेकिन जो मेरे आसपास में लोग हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को सुनते हैं, उनके दिमाग में वो सारी बातें जाती है, उनको पता नहीं मुहावरा याद आ गया, एक मछली सारे तालाब में बंद कर देती है। वाणी से निकला एक शब्द हो सकता है आसपास का एटमॉस्फेयर खराब कर दे। We have to be little very careful about when we speak something. ऐसे देखो ना, मैं अगर किसी के बारे में, हम दो व्यक्ति मिलकर के तीसरे के बारे में यदि बात कर रहे हैं, तो बात करने में क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं, तो जिस जगह पर हम बैठ करके किसी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो वो गलत बात जो है वो एनवायरमेंट को क्या कर रही है, एनवायरमेंट ऐसा बना रही है। शोभा जी, अब लास्ट में मैं एक्शन का तो समझ गया, because we all are into the action of so many things and we know that each action has a reaction. I'm not audible to you. मैंने थोड़ा सा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? Am I audible? हाँ ना Am I? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग से बराबर की तराजू क्यों रखी है आपने कर्म और फल की? क्योंकि कई बार लोग कर्म चुपचाप छुपके कर लेते हैं, और मतलब कई गलत काम करने वाले बहुत लोग हैं समाज में, अच्छे कर्म वो कभी भी आते नहीं है, मतलब दे आर नॉट नोन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस तराजू और द बैलेंस कि बराबर रखे हुए, कर्म भी बराबर, फल भी बराबर? वुड यू लाइक टू कमेंट अपॉन? देखो, कर्म जैसा होता है वैसा फल, जितना का उतना का हिसाब है। अगर हमने कर्म राइट किए हैं, उस हिसाब से मुझे फल मिलना है, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें कोई ऐसे डिस्काउंट या इस प्रकार की बातें नहीं चलती है। मेरा कर्म जितना है, जैसे मान लो मैंने अगर हाथ से कोई कर्म किया हुआ है, तो उसका फल मुझे उसी प्रकार से मेरे सामने आना है। अब ये है कि उस कर्म का फल मुझे कब मिलेगा, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कब मिलेगा वो टाइम पर है, जिसको आज यहाँ पर लिखा है हमने, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो कर्म का फल तो मिलता है, जैसे बीज बोया है तो बीज के अनुसार मुझे फल मिलना है। अब ये है उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, वो कर्म के पर डिपेंड करता है। कई कर्मों का फल हमको तुरंत मिलता है, कई कर्मों का फल हमको समय बीतने पर मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। तो कर्म का फल कहीं नहीं जाता, वो चाहे मुझे इस जन्म में मिल रहा है या
पिछला किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन कर्म का फल तो इंसान को मिलना है। जिसको कहा ना, वो हमारे साथ चलते हैं। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, उसका कर्म उसके साथ चलता है। तो हमारा जो कर्म है वो हमारे साथ चल रहा है। दो लाइनों के साथ अगली स्लाइड में जाऊंगा कि कर्म का हमेशा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपकी अगली स्लाइड में क्या है? हाँ, कार्मिक कनेक्शन कर्म का। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कर्म का कनेक्शन आपने लिखा है, कर्म का कनेक्शन संबंध किससे है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिखता है मुझे, सोल्स कार्मिक कनेक्शन विद इट्स ओन कर्मा, माइंड एंड बॉडी। तो क्या माइंड एंड बॉडी के साथ सोल्स का मतलब, वुड यू लाइक टू एनलाइटन ऑन दिस फर्स्ट वन? कार्मिक कनेक्शन सोल का माइंड एंड बॉडी के साथ कैसे? देखो, हाउ वी आर कनेक्टेड टू दिस? हाँ देखो, आत्मा है, आत्मा की 3 पावर है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, जिसको हम संस्कार के रूप में कहते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की एक शक्ति है जिसको हम मन कहते हैं। मन सोचने का काम कर रहा है, और जिस प्रकार का व्यक्ति सोच रहा है उस प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है। आज इंसान यदि बैठ करके तनाव के बारे में सोच रहा है, कुछ टेंशन के बारे में, उसको कोई प्रकार का टेंशन है, वो सोच रहा है, अब उसके बाद उसके बॉडी पर इफेक्ट देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं, और ज्यादा तनाव ले लेता है तो बीपी आदि, ये हार्ट रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो रीजन क्या है कि मनुष्य जिस प्रकार का सोच रहा है उस प्रकार के कर्म का, सोचने का भी कर्म है, उसका इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है। तो हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, मन सोच रहा है या आत्मा उसे शरीर के द्वारा कर रही है, तो ये सारा कनेक्शन आत्मा के साथ है। सोचने का भी कनेक्शन और करने का भी कनेक्शन। बॉडी इज ए इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आत्मा क्या कर रही है, कर्म कर रही है, और फिर वो अच्छा करती है तो उसके अच्छे कर्म का उसे अच्छा फल मिलता है, बुरा करती है तो बुरे कर्म का फल उससे बुरा मिलता है। तो ये सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। इंसान खुद किस प्रकार का सोच रहा है और कैसे कर्म कर रहा है, तो ये आत्मा के साथ कनेक्टेड है कि मन जो है सोच रहा है और आत्मा उस बॉडी के द्वारा कर्म कर रही है। तो ये आत्मा का एक्सप्लेन कर दिया शोभा जी कि सोल का कार्मिक कनेक्शन विद इट्स ओन कर्मास है, मान लिया। हाँ जी, ये बहुत सुनने को मिलता है कि सोल का कार्मिक कनेक्शन विद अदर सोल्स। कई बार एक कंसेप्ट में सुन रहा हूँ कि ये मेरा सोल मेट है या मेरी सोल मेट है, या इसके साथ मेरा क्या कार्मिक कनेक्शन है कि बहुत दुख दे रहा है ये व्यक्ति मुझे। सोल का कार्मिक कनेक्शन विद अदर सोल, अदर ह्यूमन बींग्स, ये बहुत, क्योंकि आज कई सारे ऐसे मुझे लगता है व्यूअर्स ही जानना चाहते हैं कि जो सुख दुख आ रहे हैं किसी एक खास इंसान से, क्या ये भी आप कार्मिक कनेक्शन मानेंगे? पर हमने उसके साथ कब कर्म किया? मान लो मैं तो पहली बार किसी एक अनजान आदमी को मिल रहा हूँ, तो एंड दैट पर्सन इज टीजिंग मी, मुझे दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, तो उसका क्या, हाउ इट इज कनेक्टेड? देखो, हम जो सोच रहे हैं वो सोचने का प्रभाव सिर्फ हमारे तक नहीं रहता। एक एटर्नल ट्रुथ ये है कि हम जो सोच रहे हैं उसका वाइब्रेशन दुनिया के हर कोने तक जाता है, वो चाहे हमारे तक है, परिवार तक है, समाज तक है, सब तक उसका वाइब्रेशन जाता है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं होती है। आज मैं उस व्यक्ति से पहले मिल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा उस व्यक्ति के साथ एक कनेक्शन जुटा हुआ है और उस कर्म का मैं फल प्राप्त करती हूँ। एक मैं छोटा सा उदाहरण, लॉ के रिलेटेड ही एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि कोर्ट में जज बैठा हुआ था और वो जज सामने एक मुजरिम था, उसको सजा देनी थी, और उसके आगे इस प्रकार के प्रूफ हाजिर थे जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि जो मुजरिम है उसने ही खून किया है।
लेकिन जज बैठा हुआ जानता था कि इसने खून नहीं किया है, क्योंकि जो ये इंसिडेंस हुआ उस समय कुछ जज वहां से पास हो रहे थे और उसने देखा वहां कुछ हुआ है। उसे पता नहीं था कि यही खून है या कुछ था, लेकिन ये जानता था कि ये व्यक्ति ने नहीं किया हुआ है जिस प्रकार का इंसिडेंस हुआ था। तो लेकिन प्रूफ सारे उस जिस मुजरिम है उसके ही थे कि सिद्ध हो रहा था कि इसने ही ये खून किया है। तो जज को तो उसे सजा सुनानी थी, लेकिन बड़े दुखी मन से उसने उस मुजरिम से मिलने की कोशिश की और जाकर के उनसे मिले और उसको कहा कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये खून तुमने नहीं किया है, लेकिन सारे गवाह सबूत जो भी मिले हुए हैं वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुमने खून किया है। तो अब बताओ कि तुमने खून नहीं किया तो ये क्या है? उसने कहा, मुजरिम नहीं, कि ये मेरे कर्मों का फल है। एक समय ऐसा था जिस समय मैंने सचमुच में खून किया था, लेकिन उस खून से मैं बच गया। वहां मैंने चालाकी से अपने आप को बचा लिया। अब मैंने किया नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने जो कर्म किया था उस वजह से किसी और व्यक्ति को सजा भोगनी पड़ी। लेकिन आज मैंने नहीं किया है, लेकिन उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तो कहने का भाव यह है कि उसने कर्म पहले किया था, लेकिन उस कर्म का फल उसे अभी भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो कुछ भी हमारे साथ या अच्छा या बुरा हो रहा है, हम उसको प्रेजेंट सिचुएशन के आधार से देखते कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत समय पहले मैंने उस कर्म के बीज को बोया हुआ है। मैंने उस प्रकार के थॉट क्रिएट किए हुए हैं, उसको बोया हुआ है, और उसका रिजल्ट ये है कि आज वो व्यक्ति सामने, जिसको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, वो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है। वो जो कुछ भी है वो हमारे अभी के या पिछले कई किए हुए कर्मों का कनेक्शन है उस व्यक्ति के साथ। कि each karmic connection gives happiness or pain or neutral. मैं आपके उदाहरण से समझ पाया कि जो हमने दिया वो हमने पाया। I would like to move to the next slide now. कार्मिक कनेक्शन तो संबंध तो हो गया सोल का, तो अपने माइंड बॉडी से, अब दूसरे ह्यूमन बीइंग से, और उसका रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस पेन मिलना जरूर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है? आपने कहा है कि कर्मास आर कनेक्टेड विद लॉज। हाँ, ये मेरा टॉपिक आ गया मुझे लगता है। With each action has a reaction, yes, and types of laws. इस पे मैं थोड़ा सा कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा, like to express some of my thoughts and experiences. According to me, there are 3 type of laws are there. जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, एक तो आपने पहला नंबर जो है वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, that is a law of karma. As karmic connection is connected to the law of karma, इंडिविजुअल लेवल पे एंड पब्लिक लेवल पे। जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की कनेक्शन विद अदर सोल्स। तो लॉ ऑफ कर्मा मींस दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये लॉ ऑफ कर्मा इंडिविजुअल पब्लिक लेवल पे चल रहा है। वो कानून कहीं कोडिफाइड नहीं है, वो अपराध या कर्म कहीं लिखे नहीं है, लेकिन सोल शायद कैरी कर रही है और उसके रिजल्ट वो खुद भी जानती है या उसको मिलते रहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा which is happening very beautifully without codified, without written anywhere. It has to give its result. This is the law of karma. Second, I would like to enlighten on the aspect जो कि मैं पढ़ता हूँ, मेरा काम भी है, that is law of the land, nation and society, codified laws. जो किताबों में लिखा हुआ है, जिसको हम सिविल प्रोसीजर कोड या फिर मैं so far as इंडिया अगर मैं बात करूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मतलब दीवानी मुकदमे या फिर आपराधिक मुकदमे, दोनों तरह के अगर अपराध होते हैं या दोनों तरह के जो कर्म होते हैं, मैं कहूँ सिविल कार्मिक डिस्प्यूट्स एंड क्रिमिनल कार्मिक डिस्प्यूट्स, दोनों के लिए लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जो राष्ट्र ने संविधान और उसके बाद जो कानून बनाए हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसमें हर एक कर्म के लिए, हर एक डिस्प्यूट के लिए एक रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, एक मैकेनिज्म है
और उसमें भी कर्म और फल का सिद्धांत है, पनिशमेंट वाला भी है और रिजल्ट वाला भी ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। दिस इज द लॉ ऑफ नेशन, लॉ ऑफ लैंड बाय द नेशन एंड सोसाइटी का। जहां तक मैं समझता हूँ शोभा जी, जैसे सोसाइटी के भी अपने कस्टमरी लॉ चलते हैं कि भाई लोगों की मदद करना है, चैरिटी वगैरह के, या कोई फ्लड या कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो वो लॉ ऑफ सोसाइटी में इसलिए कहूंगा कि उन्होंने कहा हुआ है कि सामूहिक रूप से लोगों की मदद करनी है, या ये काम अच्छे वाले हैं या बुरे वाले हैं, ये कहीं लिखे हुए नहीं है, अनकोडिफाइड लिखे हुए नहीं है, लेकिन ये परंपरागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लॉ ऑफ सोसाइटी चलते हुए आते हैं, जिनको लोग परंपराओं के नाम पे मानते हैं, परंपरा के रूप में, और वो वक्त के साथ बदलते भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मोरल वैल्यूज किस तरह की ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम हो गई है। ये था नंबर 2, लॉ ऑफ द लैंड, नेशन एंड सोसाइटी का, कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड ऑफ द सोसाइटी। तीसरा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में सिंस जनवरी 2020 we all are witness to this law, that is called law of nature. It comes by way of natural calamities और pandemic etc. जो चल रहा है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ न्याय। अब ये प्रकृति के द्वारा क्या कैसे न्याय दिया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज वी ऑल आर विटनेस टू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक कॉल्ड कोविड-19। ये लॉ ऑफ नेचर अचानक प्रकृति ने ऐसा क्यों पनिश कर दिया है, ह्यूमैनिटी ने क्या गलती कर दी, ये तीसरा लॉ ऑफ नेचर सबको सफर करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो भी आज इसकी चपेट में आ चुके हैं। शोभा जी क्या कहना चाहेंगी आप? इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि देखो, इंसान ने कर्म किए और कर्म करने के साथ में कई कर्म इंडिविजुअली वो करता है, और कोई ऐसे कर्म है जिसको उसने सामूहिक रूप में किया है। और ऐसा होता है, जैसे आपने लॉस के बारे में बात की कि कुछ लॉस उसको कोडिफाई किया हुआ है और कुछ जो है वो जिसको कोडिफाई किया हुआ नहीं है, एक परिवार या समाज से उसको आगे बढ़ता हुआ देखते। तो ये जो कर्म की बात आपने की, जो नेचर के द्वारा जो हमको कर्म का फल मिल रहा है, जो अब हम कोविड-19 को देख रहे हैं, ऐसे इंसान भी उसमें ना तकलीफ में आ रहे हैं, या ऐसे इंसानों को भी दुख भोगना पड़ रहा है, जिसका दूर दूर तक ये सारी बातों का कईयों ने अपने आप को सेफली रखा है, बहुत प्रिकॉशन लिए हुए, फिर भी कहीं ना कहीं ये पेन में या कई तकलीफों में उनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कर्म इंसान ने किए, कई ऐसे हैं जो जनरलाइज हम लोगों ने सभी ने इकट्ठे होकर के नेचर को एक्सप्लॉइट किया हुआ, चाहे वो पेड़ काटने वाली बात हो, चाहे नॉइज और एयर पोल्यूशन की बात हो, उसमें किसी एक इंडिविजुअल का रोल नहीं है। इसमें जो रोल है हम सब मिलकर के प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा, आपका और समाज के हर लोगों का उस प्रकार का रोल रहा हुआ है। तो ऐसे ही एक नेचर के द्वारा समय प्रति समय एक चेतावनी हम सबके आगे आती है कि अब संभल जाओ, क्योंकि दो प्रकार की बातें होती है कि अगर नेचर के द्वारा हम उस चीज को समझ जाते हैं, हम अपने आप को जो ये जो कहते हैं कि सुधार लेते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 आने के बाद कई लोगों ने अपने खान पान को चेंज किया, अपने जीवन स्टाइल को चेंज किया। ये सारे चेंजेस जो कि पहले से प्रकृति हमको कह रही है, लेकिन जब कहते हैं ना प्रकृति की मार पड़ती है, कहते हैं ना भगवान का जब डंडा पड़ता है तब इंसान थोड़ा संभलता है, चेतावनी देने से नहीं समझता। तो ये कहीं ना कहीं समाज में हम सब ने एक साथ में मिलकर के गलतियां की हुई है, और उस गलतियों का फल ये है कि आज हम इस प्रकार के सामाजिक में ये नेचर के द्वारा आया हुआ जो एक पेपर हम कहेंगे पैंडेमिक या महामारी हमारे है, वो उसका सामना करना पड़ रहा है। ये भी कार्मिक कनेक्शन है नेचर के साथ, जिसका एक कलेक्टिव कर्मा एंड कलेक्टिव रिजल्ट के फॉर्म में हमें ये पैंडेमिक मिला है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया शोभा जी। आई वुड लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ।
हाँ जी। This is very beautifully come up. Like each law has only one object: reformation, learn and improve of soul by way of uh, improvement of karma, knowledge and meditation. Number two, improvement by repenting and realization. Number three, improvement by punishment and realization, law and nature. ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोर्ट के माहौल में जिस तरह की बातें होती हैं और जज के माइंड में या पार्लियामेंटेरियन के माइंड में भी इसी तरह की बात होती है कि अगर कोई कानून बना जाए, अल्टीमेट उसका एम ये होता है रिफॉर्म करना, मतलब सीखना और इम्प्रूव करना। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो डेफिनेटली कोई भी जज ये नहीं चाहता कि उसको मैं परेशान करूं या उसको सजा मैं इसलिए दूं कि वो उसको तंग होना पड़े, नहीं। उसका जहां तक मैं समझता हूं, रिफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एंड मोटिव ऑफ ईच काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज गिवन टू अ पर्सन। अगर कोई उसको सजा दी जाती है किसी भी तरह का तो और आपने आगे लिखा है कि लर्न एंड इम्प्रूव, मतलब हर कर्म से या गलती से हम सीखते हैं और सोल उसको फिर इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो शोभा जी फर्स्ट पॉइंट पे पूछना चाहूंगा कि अगर इम्प्रूवमेंट सजा के फॉर्म में आपने कहा नॉलेज एंड मेडिटेशन, क्या ज्ञान और मेडिटेशन से भी कर्माज इम्प्रूव हो सकते हैं? बिकॉज जस्ट आई वांट डेफिनेटली हमारे नॉलेज की बेस पर ही हम चेंज कर सकते हैं। देखो, एक बच्चे को अगर आप पनिश करते हैं तो पनिश करने पर वो सुधरता नहीं है, वो पनिशमेंट लेकर के और मजबूत हो जाता है नेक्स्ट पनिशमेंट को भोगने के लिए। लेकिन अगर एक बार समझा दिया जाए, जिसको हम कई बार मेडिटेशन की बात कहते हैं कि मेडिटेशन में जैसे कॉन्शियस लेवल पर ले जा करके उसको समझा दिया जाता है, और वो जो समझा देने पर क्या होता है कि उस चीज को वो परिवर्तन कर लेता है। एक बार समझ, जैसे बच्चे को एक बार डांट दिया गया तुम चॉकलेट नहीं खाओ, तो मम्मी के एब्सेंट में या पेरेंट्स के एब्सेंट में वो खाएगा। लेकिन उसको एक चीज समझा देंगे कि ये गलत काम है, इसे आपको नहीं करना चाहिए, ये नुकसान होते हैं। फिर अगर वो नॉलेज उसको आ गई है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, अंडरस्टैंडिंग होने पर वो अकेला भी होगा तो वो गलत काम नहीं करेगा, वो चीज को करेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था इस बात को मान करके चलती है कि किसी भी व्यक्ति को चेंज करना है, उसको कर्म लेवल पर भी चेंज करना है या थॉट लेवल पर चेंज करना है, तो उसके अंदर अवेयरनेस की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और जितना वो अंडरस्टैंड करता है, एक है हमको अंडरस्टैंडिंग कोई दे रहा है, कोई समझा रहा है, जैसे पेरेंट्स समझा रहे, और दूसरा है मैं खुद उस बात को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ। या तो होता ऐसा है समझाने वाला समझाता रहे और मैं उसे समझने का दरवाजा बंद करके लॉक करके बैठी हुई, बोलने दो क्या बोलना है, तो कर्म इंप्रूव नहीं होंगे। एक है आ रहा है और उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो एक्सेप्टेंस क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो है जिसमें मैं अपने आप को कन्विंस करती हूँ कि मेरे कर्म के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे रॉन्ग एक्शन को करेक्ट करने की अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन में आती है। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है। किसी में ताकत है अच्छा दौड़ने की, वो अच्छा दौड़ता है, लेकिन उसे नॉलेज न हो कि किस डायरेक्शन में दौड़ना है, तो उसका दौड़ने की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसलिए नॉलेज होना, अगर कर्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे में नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ मेडिटेशन, तो हम अपने कर्म को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपने पहला तरीका बड़ा अच्छा बताया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कर्मा बाय नॉलेज एंड मेडिटेशन। मुझे आपकी बात से एक आम बोलचाल की भाषा का कोई शब्द याद आया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मान लो कोई व्यक्ति ट्रैफिक से जा रहा है और वो बत्ती पार कर जाए, तो ट्रैफिक हवलदार उसे ये नहीं कहेगा कि नहीं आपको क्यों पता नहीं था, आपको पढ़ना चाहिए था, यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉप लुक एंड गो, रुको देखो और जाओ।
मुझे लगता है अपने कर्मों के लिए भी हमें ये स्टॉप लुक एंड गो वाली ऑप्शन देखना चाहिए कि पहले रुको, देखो और फिर उस कर्म को करो। तो जस्ट थॉट ऑफ की इस बात को आपके पहले वाले पॉइंट से मैं जोड़ के बताऊं। नंबर 2 आपका इसमें आया कि जो फल में अगर मैं बात करूं कि सोल तो सीख रही है, इम्प्रूवमेंट बाय रिपेंटिंग एंड रियलाइजेशन, मतलब पश्चाताप या महसूसता वाली जो बात है, कई लोग जो मेडिटेशन नहीं कर पाते या ज्ञान नहीं मिल पाता, क्या वो रो के दुखी होके इस तरह से भी क्या अपने कर्मास को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, बट किस किस लेवल तक वो कर पाते होंगे। मैं आई एम रियली सरप्राइज कि शायद पश्चाताप करके करते होंगे लोग अपने हर कर्म का, या उससे उससे भी क्या सोल इम्प्रूव होती है। अभी आप हमको देखेंगे कि जैसे आप भी लॉ से रिलेटेड है, आप खुद देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जब तक ये रियलाइजेशन नहीं, उसके अंदर ये भावना नहीं आती है कि मैंने गलती की है। आप बताओ कि ऐसे कैदी भी होते होंगे, ऐसे लोग भी होते होंगे ना, आप इस चीज से जुड़े हैं, आप देखते होंगे ऐसे कई केसेस आते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलना होता है। हाँ जी, लेकिन जजेस ऑप्शन देते हैं कि जो पेटी क्राइम्स हैं कि ऐसे कि अगर वो मान लेते हैं उनको तो एक छोटी सजा देके भी छोड़ दिया जाता है। और जो नहीं मानते तो उनके साथ क्या होता है, उनका ट्रायल चलता है, मतलब उनको कोर्ट में पेशियां होती हैं, उसमें एविडेंस होता है। मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में अगर हम कचहरी ना भी जाएं, कोर्ट ना भी जाएं, उस कानून के दौर में तो भी लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस के फॉर्म में। वो परिस्थितियां उसका ट्रायल करती हैं कर्म के बाद वाली, एंड अल्टीमेट रिजल्ट इज एज यू सेड, फल मिलता है। तो आप कह रही हैं कि महसूसता करना बहुत जरूरी है, मानना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है उस कर्म को कि हमने गलत या सही जो कर्म किया पहले से स्वीकार करें, उसके बाद रास्ता शुरू होता है इम्प्रूवमेंट का। क्योंकि अगर व्यक्ति रियलाइज करता है, और रियलाइज व्यक्ति कब करेगा, जो फर्स्ट लेवल जो है उसके अंदर जो हमने बात की नॉलेज की, वो नॉलेज करते जब उसको पता हो कि मैंने की, क्योंकि व्यक्ति पश्चाताप कब करेगा, जब उसको ये पता होगा कि नॉलेज होगा कि ये गलत है। आज एक छोटा बच्चा है, वो कोई चोरी करता है तो उसको नॉलेज नहीं कि इट इज रॉन्ग कर्म, वो गलत कर्म कर रहा है, उसकी रियलाइजेशन नहीं है। पेरेंट्स उसको समझाते कि किसी की चीज को आप बिना पूछे लेते हो, ये गलत है। तो ऐसे कई बार व्यक्ति जो गलत काम करता है ना, तो उसके पास बहुत सारे रीजन होते हैं। आज चोर भी चोरी करता है, या कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ गलत कर रहा है, तो उसके पास रीजन होता है, वो रीजन देता है, आई एम डूइंग दिस रॉन्ग कर्म। तो वो रीजन के साथ जो कर रहा होता है, तो उस कर्म को, भले वो उसके पास रीजन है, लेकिन वो कर्म तो गलत कर रहा है। तो ये नॉलेज जो है, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें रोज मेडिटेशन की क्लासेस इसीलिए होते हैं कि हम उस चीज की डेप्थ को समझे, गहराई को समझे, और वो नॉलेज को सुनते सुनते ही हम ये रियलाइज करते हैं अपना कर्म का, हमको पता चलता है कि ये मेरे से गलत कर्म हुआ है, हम उसको फिर रियलाइज करके चेंज करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक नॉलेज नहीं है, रियल नॉलेज नहीं है, तब तक व्यक्ति पश्चाताप भी नहीं करेगा। तो पश्चाताप के लिए तो ज्ञान चाहिए, और पश्चाताप करेगा, और जब पता चलेगा ये मेरे से गलत हुआ है, ये अवेयरनेस आ गई, तभी वो चेंज कर सकेगा, तब वो रियलाइज करता है और चेंज करता है। लास्ट ऑप्शन जो तीसरी है, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय पनिशमेंट, क्योंकि कोर्ट अदालतें सजा देती हैं और वो सजाएं फांसी तक होती हैं, कई बार उम्र कैद होती है, कई बार कुछ सालों की सजा होती है। वो सारे कोडिफाइड हमारे कानून में लिखे हुए हैं किस कर्म की क्या सजा है। चोरी की सजा इतनी है, धोखे की सजा इतनी है, झूठ बोलने की इतनी है, किसी के साथ फ्रॉड करने की इतनी है, किसी को परेशान करने की इतनी है, हर एक की सजा पनिशमेंट। इम्प्रूवमेंट बाय पनिशमेंट एंड रियलाइजेशन, क्या वो व्यक्ति जो सजायाफ्ता है वो भी रियलाइज कर पा रहा है कि उसके कर्म ऐसे हैं, क्योंकि लॉ ने तो सजा दे दी है, वो जेल में बैठा हुआ, एक दिन हो सकता है उसको फांसी हो जाए, वो 10 साल उम्र कैद में, क्या वो हर गुजरता हुआ उसका दिन रियलाइजेशन या इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है आपके हिसाब से? देखो, ये व्यक्ति के कॉन्शियस का काम करता है। कई बार हम अब कॉन्शियस को
कहेंगे समझ नहीं पाते, कॉन्शियस लेवल पर हम नहीं जाते। एक ये पनिशमेंट मिला, जैसे कई बार एक वर्ड यूज होता है जेल बर्ड, जेल बर्ड हम यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या, पनिशमेंट मिली, ठीक है समय पूरा हुआ, बाहर आओ, फिर उसी काम में लग जाओ, फिर हमको फिर व्यक्ति को पकड़ा जाता है, फिर जेल में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो बार बार एक ही काम को करके फिर जेल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर हाँ, तो वो उसमें वहां उनको पनिशमेंट का भी कोई महत्व नहीं है, उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे फिर मैं इसी बात पर आ रही हूँ कि पनिशमेंट भी अगर दी जाती है तो उसको रियलाइजेशन जरूरी है। अगर वो पनिशमेंट, किसी को कोई सजा मिलती है, जैसे किसी को किसी ने मारा, अगर बच्चा घर में आता है और मम्मी उसको या पेरेंट्स उसको कुछ मारते हैं, तो तुरंत पूछता है मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। तो गलती को रियलाइज कराना जरूरी है। पनिशमेंट, इसलिए कहा जाता है कि अगर समाज के अंदर सुधार लाना है तो पनिशमेंट से ज्यादा रियलाइजेशन जरूरी है। पनिशमेंट, रियलाइजेशन थ्रू पनिशमेंट नहीं, अगर इंसान रियलाइज करता है वो इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। जिसने ये समझ लिया कि मैंने ये गलत किया है, तो ऑटोमेटिकली उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने ये गलत किया है, तो वो एक अपने आप में उसके लिए पनिशमेंट है। इसलिए रियलाइजेशन लेवल पर जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे जब कोर्ट में भी कुछ बातें होती है, आप खुद इस बात के अनुभवी है कि कोर्ट में भी पता है इस व्यक्ति ने गलती की है, तो भी काफी लंबे समय तक उसको प्रूव करने में समय जाता है। आप इस बात को बताएंगे कि लंबा समय क्यों लिया जाता है इस चीज के लिए? एक क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है विचारधारा पे, मतलब आप अलग सोचे, मैं अलग सोचूं, दुनिया का हर इंसान ये सोचता है जब वो कोई कर्म कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से तो सही कर रहा हूँ। आप कौन होते मुझे बताने वाले कि ये गलत है? तो सही या गलत तो मैं डिसाइड करूंगा ना। आपने कहा कि कर्म अच्छे करने चाहिए, वो कोडिफाइड समाज के नियम है या कानून की किताबों में लिखे नियम है, लेकिन गलत या सही व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो कर्म सही वो फील कर रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, और दूसरा कहने ये गलत है। सो ये सही या गलत कर्म को कैसे डिसाइड किया जा सकता है? मतलब कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ये तो अपने आप में। देखो, गलत या सही एक है व्यक्ति का कॉन्शियस क्या कह रहा है। अगर इंसान जो कर्म कर रहा है उस कर्म को वो व्यक्ति एक अच्छी भावना से कर रहा है, और वित्तीय जो सोसाइटीज के लॉ है, जो कर्मा के लॉस के अंदर वो रख करके करता है, तो वो कर्म उसका जो है वो पॉजिटिव कर्म में जाएगा। इसे इस बात के लिए ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, सोल कॉन्शियस, कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करते वक्त अपने सोल को कॉन्शियस लेवल पर फील करते हुए करो। आई एम नॉट डूइंग दिस, नॉट बॉडी, हम ये शरीर नहीं कर रहे, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आत्मा कर्म करा रही है। तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड को अगर ध्यान में रखते हुए हम कर्म करते हैं, तो हम अपने कर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमने जो कर्म किया है उस कर्म को करने के बाद हमारा कॉन्शियस क्या कह रहा है, हम किस कॉन्शियस से उस कर्म को कर रहे हैं। अगर वो कॉन्शियस को हम देखते हैं तो हम पता लगता है कि हमारा जो कर्म है वो किस प्रकार का है। कई बार हम करते बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में कहते नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये मैंने राइट किया। तो अंदर एक कॉन्शियस हमारा बाइट करता है, तो वो अगर हम देखते हैं तो उससे हम काफी हद तक समझ पाते हैं कि हमारा कर्म राइट है या रॉन्ग है। एक बात ये भी आती है,
इसे गिल्ट का भाव कहते हैं। कई बार आत्मा कर भी रही है उस कर्म को, लेकिन बार बार लगता है, अंदर से गिल्ट आता है। वही कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल की आप बात कर रहे हैं कि अंदर से जो आवाज आ रही है कि ये नहीं, ये गलत है, गलत है, बार बार आवाज आती है। तो ये सही गलत का फैसला हम खुद करते हैं। और सही, जी जी। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझूं, आपकी बात जो आपने बताई लास्ट में, सही या गलत की, कि लोग जस्टिफाई करते हैं, शायद हम भी करते हैं अपने, कि हमें, हमारा प्रोफेशन है, हम तो वकालत में, हमें तो, अब अपराधी मेरे पास आए तो मुझे तो छुड़ाना ही है इसको। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, कोई भी कर्म किया और उससे किसी दूसरे को दुख हुआ या खुद को दुख हुआ, तो वो सही नहीं है। ये परिभाषा बहुत सिंपल मैं समझ पा रहा हूं, जो आपकी रिपोर्ट डिस्कशन से बाहर निकली है। और किसी भी कर्म से किसी को सुख मिला या खुद को सुख मिला या सार्वभौमिक सुख मिला, यूनिवर्सली पीपल फेल्ट हैप्पी बाय दैट कर्मा, वो सुख की कैटेगरी में आना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिससे किसी को दुख मिला, वो दुख की कैटेगरी में आना चाहिए। खुद को भी दुख मिला तो भी दुख की कैटेगरी में वो कर्म आना चाहिए। ये भी एक है। दूसरा, हमको ये भी देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म कर रहे हैं तो हमको लगता है कि सब नाराज हो रहे हैं, तो सबको खुश करने के लिए हम कई बार कोई एक्ट कर लेते हैं। इट मे बी रॉन्ग, वो भी हो सकता है कि हमने जो किया सबको देख करके किया और यूनिवर्सल लॉ को मैंने एक तरफ रखा है। तो इसके लिए जरूरी है कि अवेयरनेस, नॉलेज, जब तक हमारे, जैसे आप भी हम देखते हैं कि आप लोगों की जो ऑफिसेस होती है, घरों में बहुत सारी किताबें होती है, और आपके पास यदि कोई केस आता है तो आप क्या करते हो? आपको उस केस से रिलेटेड बातों को रिफर करते हो, केसेस को रिफर करते हैं। हाँ सुमित भाई, आपको एक केस आने के बाद वो केस को रिफर करते हैं, उस बुक्स में देखते हैं, अर्थात आप केस से रिलेटेड बातों को कानून लगेगा ये देखते हैं। और इससे पहले ऐसे ही कर्मों में क्या सजा मिली है, क्या डिसीजंस हुए हैं, प्रेसिडेंट्स कहते हैं उनको, उन जजमेंट्स को भी देखते हैं कि किसी ने आइडेंटिटी कर्मास किए, उनकी क्या पनिशमेंट है, क्या डिसीजन है, और कानून क्या कहता है, उसके हिसाब से कोई भी फाइल या कोई केस देखा जाता है। मींस आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो। नॉलेज जरूरी है, उसके नॉलेज जरूरी है। अब उस बेस पर जब आप उस केस को लिए लड़ते हो, तो वो केस को आप जस्टिफाई करते हो, आप जिस रीति से आप समझते हो। तो ओरिजिनल लॉ तो है, ओरिजिनल लॉ तो एक बना हुआ है और उस पर समय अनुसार अलग अलग जस्टिफिकेशन मिले हुए हैं, अलग अलग प्रूफ के आधार से अलग अलग जस्टिफिकेशन मिले हुए। इसका मतलब वो राइट है ऐसा नहीं, ओरिजिनल लॉ एक है। ऐसे ही समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हर व्यक्ति को कोई जजमेंट अलग मिली हुई है। हम उसको नहीं पकड़े, जिसको हम कहते हैं डालियों को नहीं पकड़े, हम ओरिजिनल लॉ को पकड़ करके चलते हैं, तो हम अपने आप के कर्म को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए नॉलेज जो है उसमें अपडेट होना जरूरी है, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है हमको एटर्नल लॉ के बारे में बताता है। और जितना हम अपने आप को नॉलेजफुल रखते हैं, वी आर फियरलेस। देखो, कर्म किया है, कर्म करने के बाद अगर डर है, चिंता है, कोई प्रकार का हेजिटेशन है, ये अंदर नहीं आना चाहिए। और वो नहीं आएगा, इसके लिए अपने माइंड को फुल्ली नॉलेजेबल रखना पड़ेगा। नॉलेज के साथ साथ हम अपने आप के साथ मेडिटेट, एम्पावर भी करें। देखो, कोई व्यक्ति, अगर आप भी देखते होंगे, कई व्यक्ति जब कोर्ट में गवाही देते हैं तो वो जो शब्द कह रहा है उसको देखते हो या उसके बिहेवियर को भी नोट करते हो? हाँ सुमित भाई, अगर कोई व्यक्ति आपके आगे समझो गवाही दे रहा है, आप किसी केस को लड़ रहे हैं, तो जो वो कह रहा है उसके साथ साथ उसके बिहेवियर को देखते हैं, व्यवहार भी देखा जाता है, उसका चेहरा किस तरह से वो बोल रहा है, उसके शब्दों में कितना गलत सही, उसका कंडक्ट बोल देता है, बिहेवियर इट मैटर्स, इट स्पीक्स अप। अब उसी चीज को आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब। जी
तो आप भी अलग अलग रीति से उस एक जवाब को पाना चाहते हो, और जब वो जवाब एक मिलता है तो आप कहते हो कि राइट है। तो जब कोई व्यक्ति इंसान सही कर्म कर रहा है तो हर परिस्थिति में उसकी मनस्थिति या जो बोलना है वो एक ही होगा। तो कहने का भाव, हम बेसिक नॉलेज को अगर समझ करके, बेसिक लॉ कर्मों के समझ करके अगर करते हैं तो हम अपने कर्मों को ज्यादा करेक्ट रीति से कर पाएंगे, उसको बहुत बेहतर रीति से कर पाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन में ये एक बात हम समझ पा रहे हैं, या जो कन्वे हो रही है मैसेज, कि कर्मों का कनेक्शन हमारी सोच से है, और उस सोच को अगर हम बहुत ही स्पिरिचुअल और नॉलेजेबल बना करके करते हैं, एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ अगर हम कर्म करते हैं, तो वी कैन इम्प्रूव आवर कर्मास। आपको क्या लगता है सुमित भाई, इसमें लॉ क्या कहता है? लॉ तो मैंने बहुत सही आपने कहा, लॉ भी ये कहता है कि आप सोच बदलो तो कर्म बदलेंगे। और इसीलिए लॉ की अवेयरनेस के लिए बहुत प्रोग्राम होते हैं। कोर्ट भी कोशिश करती है अपने जजमेंट में लिखे कि ये कर्म आज सही है गलत है। सरकारें भी बताती हैं, पार्लियामेंट भी बताता है कि ज्ञान बहुत जरूरी है उस देश के लॉ के बारे में जहां आप रहते हैं। शुभा बहन, मेरे ख्याल में हमारे कुछ व्यूअर्स सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपका एडमिन अलाउ करे तो, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ सवालों को जरूर लीजिएगा। कुछ मेरे तरफ भी आएंगे सवाल, कुछ आपकी तरफ भी आएंगे, एंड विल ट्राई टू डिस्कस। एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में मैं चाहता हूँ लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं सवाल। हाँ जी। आप माइक ऑन करना चाहते हैं या क्वेश्चन थ्रू चैट के थ्रू क्वेश्चन चाहते हैं? अगर चैट पर आया है तो आप पढ़ के दीजिए। फिलहाल मैं जिन लोग सवाल लिखने में लिख सकते हैं, और जिसको बोलना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, इसी तरह का सवाल हो आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन के ऊपर और आज के विषय टॉपिक के ऊपर। और लास्ट स्लाइड भी ओपन कर दीजिए, ये जो आईटी के एडमिन है आपके, उनसे रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है काफी लोग जुड़े रहे और बड़ा अनुभव सबका अच्छा जा रहा है। इस वाली स्लाइड जो है मेरे ख्याल में, इससे अगली वाली स्लाइड, सबसे लास्ट स्लाइड। अगर मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे काफी लोगों को मैं तो जानता नहीं हूँ, कुछ को जानता हूँ। अमित वर्मा जी को होस्ट, अनिरुद्ध रॉय जी, अश्विन गाढ़ा हमारे साथ हैं, वंदना भुइया हैं, भाग्यलक्ष्मी भारती, बीके माधवी, देवराज जी हैं, दिलीप कंचन हरियाणी जी, डिम्पल जी, हंसा पटेल, जितेंद्र त्यागी गाजियाबाद से, ज्योति बंसुख, मीनाबेन, नीलिमा तिवारी, पिंकी, प्रतीक्षा, रघुवंशी शर्मा, रोशन सिंह, एसएस अर्नेजा, सपना जैन, शैलेश नोएडा से हैं, शीतल, स्मिता, सुरेश भाई, तारुलता जी हैं, उषा जी हैं, विजय, विमला अरोरा जी हैं, और विष्णु देवी। ये काफी शुरू से जुड़े रहे इस प्रोग्राम के साथ देखा। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं, ये एक सवाल प्रतीक्षा जी की तरफ से आया है। Sometimes we feel fear, though we did not did I think in past. सवाल ये आया है शुभा बहन कि कई बार हमें डर लगता है बावजूद इसके कि हमने कोई ऐसा काम पास्ट में नहीं किया है, तो वो कर्म करते हुए डर क्यों लगता है? क्या रीजन है इसका? ये भी, इसका भी कोई कार्मिक कनेक्शन आपको लगता है? देखो, कर्म के लिए डर तब लगता है जब कर्म की नॉलेज नहीं है। हमको ये फियर होता है, एक है मैंने गलत किया या सही किया उसकी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से डर लगता है। दूसरा, उस कर्म का रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट का नॉलेज नहीं होता है, उसका पता नहीं है कि मैं ये करूंगी इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो भी एक इंसान को डर होता है। जैसे व्यक्ति पेपर देता है तो पेपर देने का आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो वो जब उसको क्लियर नहीं होता है तो डर होता है। तो दो बातों का डर है, एक है उसने जो किया है वो राइट है या नहीं है उसकी नॉलेज नहीं है। सेकंड, उस कर्म का इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं क्या होंगे, जैसे कई बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनको पता है हम पास तो हो जाएंगे, मेरा 70 तो कम से कम आ जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन कोई बच्चे ऐसे तो पेपर तो दे दिया है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। तो
तो वो जो उन्होंने आंसर लिखा है उस पर उनको पूरा विश्वास नहीं है। तो जो हमने कर्म किया है उस पर हमको पूरा फेथ होना चाहिए कि जो मैंने किया वो राइट है या नहीं है। अगर ये क्लियर हमारे आगे है क्या जो मैंने कर्म किया वो राइट है, तो इंसान को डर नहीं लगेगा। तो डर उसका राइट कर्म का ज्ञान का की कमी उसको डर क्रिएट करती है। तो वी हैव टू वेरी अवेयर अबाउट कि जो हम कर रहे हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, इस चीज को हम अच्छी तरह से समझें। मैंने कोशिश की आपके इस सवाल का जवाब देने की, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन लेना है तो किसी नियर बाई आश्रम या सेंटर जा सकते हैं। सुरेश भाई जी, आपका हाथ उठा है कुछ सवाल पूछने के लिए। बिल्कुल जी, सुरेश जी बोलिए। हेलो, ओम शांति। इस जन्म में हम तो अच्छे कर्म करते हैं संगम युग में, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने को कर्म के भोग भोगने पड़ते हैं। अपनी वजह से नहीं पर दूसरे की वजह से कभी कभी कार्मिक अकाउंट अपना नीचे आ जाता है। तो ये कैसा है? कभी तो किया नहीं अपन, हम हमेशा दूसरे के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, प्यार से बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है। ये क्यों होता है? आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, जो किसी व्यक्ति को सजा हुई। अब सजा वो मालूम आज हुई, लेकिन उसने पहले किए हुए थे। तो हमारा सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, हमारा 63 जन्मों का है, पिछले जन्मों का भी है। और दूसरा ये जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रही वही राइट कर रहा हूं। कई बार हमको अवेयरनेस नहीं होती कि हमने जो कर्म किया वो राइट है या नहीं है। तो सही कर्म का ज्ञान होना जरूरी है। हम तो समझते मेरे हिसाब से तो मैं ठीक कर रहा हूं। तो अगर मुझे कोई भी प्रकार की तकलीफ हो रही है या कोई भी प्रकार की सजा मिल रही है, इट इज अ मैसेज। ये एक मैसेज है कि मेरे से कोई गलती हुई है। ये एक अटल सत्य है कि बिना किए हुए किसी कोई भी कर्म का फल मुझे नहीं मिल सकता। अगर मैंने नहीं किया है और मैंने किया है तो मैं छूट नहीं सकती। तो ये मुझे बैठ करके रियलाइज करना होगा, अपने आप को देखना होगा, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को देखनी होगी और चेक करना होगा। जैसे एग्जाम देते हैं तो पेपर हम लिख लेते हैं, लेकिन जब रीचेक करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कोई मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, कुछ ना कुछ गलतियां। कितना भी एक्सपर्ट बच्चा लिखने वाला हो, लेकिन जब वो रिवाइज करता है पेपर को तब पता चलता है कि छोटी बड़ी मिस्टेक हुई है। इसे ये ग्रांटेड न ले ले हम अपने आप के लिए कि हमारे से कोई गलती नहीं हुई है तब ऐसा हुआ। अब क्या हुई है वो मुझे खुद फाइंड आउट करना। हर कर्म का हमेशा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ठीक है, लिख के रखनी पड़ेगी मुझे लगता है। एक लॉयर के ऑफिस में भी सवाल आ रहा है जितेंद्र त्यागी जी से। वो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ आप काम करना शुरू करते हैं बट यू स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग, मन इधर उधर भागता है, भटकता है बीच में ही, और उस काम से हम बोर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को कैसे डील विद करें? जितेंद्र त्यागी गाजियाबाद से सवाल कर। अच्छा, काम करते हैं और उस समय मन विचलित हो जाता है। ओके, देखो मन विचलित कब होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसकी टोटल प्लानिंग हमारे पास नहीं है। अगर मेरे पास टोटल प्लानिंग है और पॉसिबिलिटीज है, देखो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमको पता चलता है कि ये रास्ते से हम जाएंगे तो क्या क्या बीच में आने वाला, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे साथ हो सकती है। अगर ये ध्यान में रखते हुए हम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने काम को नतीजा अंजाम दे सकते हैं और टोटली फोकस्ड रहे, क्योंकि हमारे मन को विचलित करने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। आज एक व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा है, ब्रह्मकुमारी में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो भी माइंड को फोकस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। और इसी बात के बाद मैं अगला एक सवाल लेना चाहूंगा। एक और अनिरुद्ध राय साहब ने सवाल पूछा है
कि when someone has done something wrong to me, किसी ने मेरे साथ गलत किया और उसके 24 घंटे के अंदर मेरे पास रास्ता है कि मैं उससे बदला ले सकूं, लेकिन मैं बदला नहीं लेता हूं, ठीक है। However, when I do good कर्म, लेकिन जब मैं अच्छा कर्म करता हूं तो उसका रिजल्ट रिजल्ट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड, एकदम रिजल्ट नहीं आता है अच्छा कर्म का। दो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी आउटकम, हमें लगता है कर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके क्या व्यूज है इस बारे में? देखो, कर्म हमने बीज के रूप में डाला है, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैंने आज किया और आज मिलेगा। बीज है, आपको कर्म करना है, उसका पानी डालते रहना है, फल अवश्य मिलेगा। ये विश्वास रख के चले कि अगर आपने राइट किया है तो आपके कर्म का फल कहीं और नहीं जाने वाला। ये एक ही फल है जो आप खुद ही खाओगे, कोई और नहीं खाएगा। बाकी आप कोई बीज बोओगे तो आम आज भी बोएंगे, बच्चे बाद में खाएंगे, आपको शायद नहीं मिल सकता। लेकिन कर्म का फल ऐसा है, अगर आपने अच्छा किया है वो आपको मिलेगा। बाकी अपेक्षा नहीं रखिए कि मैंने अभी किया मुझे क्या मिला, मैंने तब किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हर एक चीज का एक अपना समय होता है, जिसको कहा जाता है वक्त आने पर सब कुछ होता है। तो कुछ बातें वक्त पर छोड़ दीजिए। आपने वक्त पर छोड़ा है, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अपेक्षा रखे कि मुझे आज ही मिले, वो नहीं मिल सकता। शायद मुश्किल। हर एक चीज का अपना समय होता है। जी जी जी, मुझे लगता है जब पेड़ पे फल आते हैं उनको भी कई वर्ष लग जाते हैं, तो बीज तो डला था बहुत पहले, और जैसे एक जनरेशन ने बीज लगाया और अगली जनरेशन ने उसका फल खाया। कई बार शायद ऐसा भी होता होगा, और ऐसे ही हमारे कर्मों के साथ भी है। और जो आपने इससे पहले जो जवाब दिया था कि हम कैसे निर्धारित करें हमारा कर्म सही है या गलत है, उसमें मुझे आप कहीं पे आश्रम में लिखा, कहीं पे लिखा था कि सोचो, समझो, करो। पहले सोचो, फिर समझो और फिर करो। क्या इसका भी कार्मिक कनेक्शन है कुछ इन शब्दों का? हाँ, क्योंकि कोई भी हम एक्ट करते हैं, उस एक्ट को करने के पहले उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सोचना। एक है सोच, सोच तो बहुत सारी आती है। समझना माना जो मेरा सोच चला है उसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। कोई भी चीज को कहा जाता है सोच समझ कर करो। सोच कर किया तो गलत हो सकता है क्योंकि उसकी मेथड को हमने समझा नहीं। समझना माना उस कर्म को करने के बाद उसका कर्म का फल क्या होगा। अगर ये फल चाहती हूँ तो मुझे मेरा इस प्रकार का मेथड मुझे यूज करना होगा। वो जब मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए शब्द कहा जाता है सोच समझ कर। सोचा समझा, इसीलिए कहावतें बनी हुई है। सोचने के साथ समझना इसीलिए कहा। कनेक्शन का आज हमारा ये टॉपिक ब्रह्मा कुमारी मलाड सेंटर की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्व के लगभग 200 से ज्यादा देशों में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है, और सुबह और शाम मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। और मुझे एक अंग्रेज कवि की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, उसके बाद मैं विराम ले लूंगा। उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे एक अमेरिकन कवि, कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have a promise to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. जंगल घने हैं, सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। Woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep. मुझे एक वादा रखना है, miles to go before I sleep. इससे पहले कि मैं सो जाऊं इस जिंदगी की नींद में से, या फिर किसी भी कर्म करने के पहले, तो मुझे बहुत सारी मंजिलें पानी है, और मंजिलें पाने के लिए जरूरी है जानना कि मेरे कर्म क्या है, मेरा कार्मिक कनेक्शन खुद से और दूसरों से कैसा है। ये आज का टॉपिक था ब्रह्मा कुमारी मलाड सेंटर की तरफ से। मुझे आप इजाजत दीजिए ब्रह्मा कुमारी शोभावन जी के पास। 1 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। आज जो हम सबने जो सुना है उस पर हम 2 मिनट अपने आप के साथ बात करेंगे। लास्ट स्लाइड लगा दीजिए और फिर। हाँ, तो जिसमें हम अपने आप को, जैसे बताया गया कि आप एक चेतना है, आत्मा है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमात्मा द्वारा दिए हुए रोल को प्ले करने आए हैं।
मुझे मेरा कर्म निस्वार्थ भाव से करना है। क्योंकि इस अटल सत्य को जान लिया है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अनेक स्वार्थ के वश कर्म करके दुख को पाया है। और अब एक सही समझ मुझे मिली है, मेरा कर्म मेरे साथ है। मेरी सोच मेरे साथ है। और इसी सोच और कर्म को बेहतर बनाने की चाबी भी मेरे पास है। यह अटल सत्य जाना है, जो कुछ भी मैंने आज पाया है, आज तक जो भी मुझे मिला है, मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे भविष्य को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने के लिए अब संकल्प करते हैं, जो भी कर्म करेंगे उसे श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ कार्य में करेंगे। मुझे अपने कर्मों में श्रेष्ठ भाव लाए। इसी विचार के साथ एक नई शुरुआत अपने कर्मों के परिवर्तन के लिए मेरे कर्म मेरे साथ हैं और सदा मेरे कर्म मेरा साथ देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी अगर कोर्स के इच्छुक है तो आप सभी को एक नंबर हम दे रहे हैं, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर है 28763035 28763035। कल से कोर्स शुरू हो रहा है, सुबह 7 बजे का समय है। जो भी रुचि रखते हैं या किसी को कोर्स कराना चाहते हैं, वे इस नंबर पर संपर्क कर आगे की डिटेल ले सकते हैं। ओम शांति। लोग मुंबई से बाहर के भी हैं तो वो लोग अपने नियरबाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा सकते हैं और मेडिटेशन सीख सकते हैं। उनके लिए रिक्वेस्ट है। ओम शांति। थैंक यू सुमित भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत अच्छी तरह से आपका सहयोग दिया, अमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से और हम सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।